Hello everyone, welcome to Gyanam Institute free of cost YouTube course specifically designed for students who are preparing for PSSB examinations like Punjab Patwari examination, Excise Inspector, NAB तहसीलदार, जेल वार्डर। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप सेंटर लेवल पर एसएससी, आईबी, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके टॉपिक्स को कंप्लीट करवा रहे हैं, थ्योरेटिकल वर्जन एज वेल एज एमसीक्यू के साथ उसको बैकअप करके जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जामिनेशन में सेंटर स्टेट लेवल्स पर, वो सभी इसके अंदर कवर कर दिए हैं हमने। इसके अलावा जैसे ही हमारा कंप्लीशन की तरफ जाता जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, हम एक मैराथन लेक्चर्स भी आपको देंगे जिसमें कंप्लीट मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिगार्डिंग ऑल द एंशिएंट हिस्ट्री में से जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं आज तक PSSB एग्जामिनेशन के थ्रू। एक एक टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको ये भरोसा आता जाएगा कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट है और एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा तो आपका डेफिनेटली बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म के ऊपर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स हैं और आपको ध्यान देना है अब कि जैन धर्म बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे डेवलप हो गया। कहा जाता है जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तभी जैन धर्म की ओरिजिन हो गया और इसमें टोटल 24 तीर्थंकार रहे, जिसमें पहले तीर्थंकार माना जाता है ऋषभनाथ जी को कहा जाता है। ऋषभनाथ जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है ये तब एग्जिस्ट करते थे जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई एग्जिस्टेंस में आना, और इन्होंने मोक्ष मार्ग देने वाले ये पहले पर्सन कहलाते थे। ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ कहा जाएगा इनको, और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज बुल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है पहले तीर्थंकार को। आपने सभी तीर्थंकार अगर आप नहीं याद कर सकते तो आपको 23 और 24 तीर्थंकार भी डेफिनेटली आने चाहिए। तो 3 तीर्थंकार के ऊपर तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद करने हैं। फर्स्ट तीर्थंकार, 23 तीर्थंकार जो है वो परशुराम जी को कहा जाता है और इनको सिंबॉलिकली स्नेक के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट या फिर 24 तीर्थंकार जो कहे जाएंगे वो हैं वर्धमान महावीर जी, और इनको लायन के सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। इनकी फर्दर डिटेल्स हम एक एक करके याद करेंगे कि आपको क्या एग्जामिनेशन में आना चाहिए इन तीर्थंकार्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आगे हमारा टॉपिक। अब अगेन ये पूरा एक चार्ट हमने क्रिएट कर रखा है 24 तीर्थंकार्स के बारे में। अगर आप सारे ना भी याद कर पाए तो एटलीस्ट आप फर्स्ट याद करेंगे, 23 याद करेंगे और 24 याद करेंगे। इस वीडियो की, इस पीडीएफ की आपको कॉपी मिल जाएगी, पीडीएफ कॉपी इन द टेलीग्राम लिंक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब हम एक जो तीर्थंकार के बारे में इन डिटेल याद करेंगे दैट इज वर्धमान महावीर, दैट इज 24 तीर्थंकार के बारे में हम डिटेलिंग में याद करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में रहती हैं। तो उनकी बर्थ प्लेस डेफिनेटली एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आती है। कुंदग्राम जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है। अगर कुंदग्राम ऑप्शन में ना दिखे तो नियर वैशाली आ जाता है, कई बार वैशाली नाम की जगह अगर दिख जाए तो वो भी आपके एग्जामिनेशन में आंसर करेक्ट बन जाएगा। वैसे कुंदग्राम स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस रहा और वैशाली के अंदर वो जगह एस्टैब्लिश थी, तो वैशाली भी कई बार आपका आंसर बन जाता है। ये आपने याद रखना है। करंटली मुजफ्फर नगर के पास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मुजफ्फरपुर, और बिहार के अंदर इसका मतलब इनका बर्थ प्लेस रहा। ईयर कौन सा रहा? 540 BC, कई बार 599 BC भी आया था। ये दोनों आपने एक बार याद रखने हैं। इनके फादर का नाम सिद्धार्था, इनकी मदर का नाम त्रिशाला, याद रखना है आपने। ये कंटेम्पररी माने जाते हैं, यानी कि ये बिंबिसार राजा, हरियंका डायनेस्टी के एक राजा थे बिंबिसार, उनके कंटेम्पररी माने जाते हैं, उसी समय पे एग्जिस्ट करते थे। तो बिंबिसार राजा के कंटेम्पररी वर्धमान महावीर रहे। और ध्यान दें गौतम बुद्ध जो है वो भी बिंबिसार राजा के कंटेम्पररी माने जाते हैं। नाउ इनकी वाइफ जो है उनका नाम यशोधा, और इनकी डॉटर का नाम मल्टीपल एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज प्रियदर्शना भी ठीक है, प्रियदर्शिका भी कई जगहों पे कहा जाता है, वो भी करेक्ट है। इनकी डॉटर जो है, इनके हस्बैंड जो रहेंगे जमाली नाम रहेगा उनका। उनका क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में इसलिए आता है बिकॉज जमाली पहले डिसाइपल बने वर्धमान महावीर जी के, यानी कि उनका सन इन लॉ ही उनका पहला डिसाइपल बना। तो ध्यान रखें, उनका नाम याद रखना है जमाली। 30th ईयर के जब वर्धमान महावीर जी हुए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यानी कि रिनंसिएशन, सब कुछ त्याग देने वाला समय 30 ईयर्स का रहा। गौतम बुद्ध का यही समय कितने का रहा? 29 ईयर्स में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था।
नाउ 13th ईयर जब वो अपने सन्यासी जीवन के उनके 13th ईयर में उनको नॉलेज आती है, 42 ईयर्स के माना जाता है, 42 ईयर्स में उनको वो नॉलेज आती है जिसको जैन धर्म में केवल्या कहा जाता है। इसी बात को बुद्ध धर्म में निर्वाणा कहा जाता है। दोनों के कंपैरिजन भी आपको मैं साथ ही में करवा रही हूँ सो दैट आपके एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज ना हो। जैन धर्म में जो एनलाइटनमेंट आती है उसको केवल्या कहा जाता है, और वो यहाँ लिखा होगा केवल्या, जिसको कहा जाता है सुप्रीम नॉलेज उनको मिल गई। वर्धमान महावीर जी को जीना का टाइटल भी मिला था, द ग्रेट हीरो। इनको अरिहंत का टाइटल भी मिला था, जिसको कहते हैं वर्दी होता है इसका मतलब। ये सारे टाइटल्स वर्धमान महावीर के हैं, जीना एज वेल एज अरिहंत। इनकी डेथ का इवेंट पावा नाम की जगह के पास है। पावा को कई बार पावा पूरी भी कह दिया जाता है, ये कंप्लीट नाम रहेगा उसका। दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर बन जाएंगे। नाउ इनमें 3 रत्न रहेंगे, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न किसी और चीज़ को कहा जाता है, वो हम करेंगे डिस्कस जब बुद्ध धर्म आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे अभी के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। और कॉन्डक्ट के फर्दर 5 पार्ट्स हैं, उसको आपको याद रखना है। जैन धर्म डिफ़िकल्ट धर्म माना जाता है अपनाने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है एक इंसान को। और उसके बारे में आज मैं बात करूंगी कि कौन से 5 ऐसे नियम हैं जो जैन धर्म में डेफिनेटली मानने हैं। डिसिप्लिन होना है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। डिसिप्लिन होना कई बार लोगों को मुश्किल लगता है, इसलिए उसको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये धर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पर्सन को माइंड से बहुत ही ताकतवर बना देता है, बिकॉज उसका माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है। देखें ज़रा कि क्या चीज़ें आपको 5 आनी चाहिए। नॉन इंजरी, नॉन इंजरी को अहिंसा कहा जाता है। नॉन लाइंग, सत्य कहा जाएगा। नॉन स्टीलिंग, अस्तेय कहा जाएगा। नॉन पोजेशन, अपार ग्रह कहा जाएगा। और ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य कहा जाएगा। तो ये 5 नियम, कड़े नियम हैं जो जैन धर्म के लोग फॉलो करते हैं। इसमें से 4 नियम, पहले 4 नियम पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। पार्श्वनाथ जी जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, जो 23rd तीर्थंकार है पार्श्वनाथ जी। और लास्ट जो नियम है, 5वां नियम, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, वो वर्धमान महावीर जी ने दिया है। इसलिए 23rd तीर्थंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th तीर्थंकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। वर्धमान महावीर जी के बारे में हम सारी चीज़ें ये रीड कर रहे हैं। नाउ बुद्धिज़्म स्प्रेड फाइनली कैसे होगा? आगे जाके बुद्धिज़्म स्प्रेड करने वाले पर्सन भद्रबहू रहेंगे, जो साउथ साइड में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करवाएंगे। एक समय पे मगध में फेमाइन आ जाता है, भूखमरी जिसे कहते हैं, आ जाती है, और एक जैन मॉन्क्स की टोली साउथ की साइड जाना स्टार्ट कर देती है। और ये वही समय चल रहा है जब चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा चल रहे हैं। कहा जाता है भद्रबहू की लीडरशिप के अंडर एक जैन मॉन्क की टोली साउथ साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ ही मूव कर जाएंगे। और साउथ साइड में स्टैब्लिश करने वाले फिर भद्रबहू माने जाते हैं। और ये आगे जाके सब क्लासिफिकेशन में दिगंबर्स हो जाएंगे। और जो नॉर्थ साइड पे बसे रह जाएंगे वो श्वेतांबर्स, वो श्वेत कलर को अपना लेंगे, व्हाइट कलर को अपना लेंगे, और वो श्वेतांबर्स हो जाएंगे। तो आगे फर्दर जाके जैन धर्म 2 प्रकार से आगे सब क्लासिफाई हो जाता है, एक श्वेतांबर्स, एक दिगंबर्स। श्वेतांबर्स व्हाइट रंग वाले नॉर्थ साइड पे एस्टैब्लिश रहेंगे, और दिगंबर्स जो है वो साउथ साइड में भद्रबहू के साथ जो एक टोली चली जाएगी और उनके साथ वहाँ पे साउथ में एस्टैब्लिश करेंगे जैनिज्म को, वो दिगंबर्स कहलाएंगे। तो ये 2 प्रकार से आपने याद रखने हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है श्वेतांबर्स एज वेल एज दिगंबर्स। इस पीडीएफ की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इन द टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ से आप बाकी डिटेल्स इसकी रीड कर सकते हैं। काउंसिल्स की बात करें, बुद्ध धर्म की काउंसिल्स भी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म की काउंसिल्स पे भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र, जो करंटली पटना के पास की जगह होती है, जहाँ पे 2 नदियों का एक संगम है, दैट इज गंगा और सोन नदी जहाँ पे मिलती है, वो पटना जगह बनती है। और वही जगह उस समय पे पाटलिपुत्र, उसी के नियर बाय के एरिया को कहा जाता था। और स्तूभद्रा के अंडर इनकी पहली जो है काउंसिल होती है। इस पहली काउंसिल के अंदर 12 अंगास रिप्लेस कर देंगे 14 पूर्वास को। अब ध्यान दें ये क्या चीज़ है। पूर्वास और अंगास जैन धर्म की किताबें हैं। पूर्वास सबसे पुरानी किताबें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रखा है कि सबसे एंशिएंट किताबें जैन धर्म को रिप्रेजेंट करती हुई कौन सी हैं, वो पूर्वास है। और अंगास जो है ये फर्दर फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर उन्होंने अंगास के साथ जो है रिप्लेसमेंट कर दी पूर्वास की। तो पूर्वास पुरानी किताबें एंशिएंट लेवल पे, और उसके बाद अंगास आ गई। तो अंगास, उप अंगास, ये सारी किताबें जैन धर्म को लेके हैं, पूर्वास भी।
सेकंड जो काउंसिल रहती है वो वलाभी में होगी, जो गुजरात के पास की जगह है, और ये देवरी दिघानी की लीडरशिप के अंडर रहती है। इसमें 12 अंगाज और 12 उपअंगाज, उपअंगाज का क्या मतलब होता है, सब पार्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अब 3 बातें आपको याद रखनी है। पूर्वाज जो सबसे एंशियंट किताबें हैं, उसके बाद अंगाज ने उसको रिप्लेस किया, और फर्दर सब उप अंगाज जो है सब पार्ट्स उसके क्रिएट हो गए। तो ये आपने याद रखना है, सारी किताबें जैन धर्म से कनेक्टेड। अब एक क्विक हम ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं जैन धर्म से रिगार्डिंग। तो बर्थ हम बात कर चुके हैं, कुंदग्राम का है और ये नियर वैशाली नाम की जगह है। करंटली ये बिहार के अंदर जगह आप कह सकते हैं कि करंटली बात आ जाए स्टेट्स में तो बिहार में बर्थ प्लेस रहा वर्धमान महावीर जी का। क्लैन उनकी जंत्रिका क्लैन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की क्लैन कौन सी रही वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आता है। फादर्स नेम सिद्धार्था एंड मदर्स नेम त्रिशाला, हम अभी रिवाइज कर चुके हैं। वाइफ नेम यशोधा। डॉटर नेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके जो हस्बैंड हैं वो पहले इनके डिसाइपल बनेंगे वर्धमान महावीर के। तो प्रिय दर्शिना कह देते हैं कई जगहों पे, प्रिय दर्शिका भी कह देते हैं, और इनके हस्बैंड का नाम है जमाली, जो पहले डिसाइपल बनेंगे वर्धमान महावीर के। रिनंसिएशन, सब कुछ त्याग देने की उनकी उम्र रहेगी 30th, और उनकी एनलाइटनमेंट यानी केवल्या मिलने की उम्र रहेगी 42। एनलाइटनमेंट को केवल्या कहा जाता है जैन धर्म के अंदर, और उनको कहाँ मिली थी, एक साल ट्री के अंडर मिली थी, और एक रिवर नियर बाय फ्लो करती थी, दैट वाज रिजुपालिका नदी के पास वो बैठे थे। इसी प्रकार से हम बुद्ध धर्म में भी चीजें याद करेंगे। ध्यान रखना, साल ट्री के नीचे और रिजुपालिका रिवर नियर बाय फ्लो कर रही थी, जहां पे उनको एनलाइटनमेंट मिलती है वर्धमान महावीर जी को। पहला सरमन जो है वो पावा में उन्होंने दिया 11 डिसाइपल्स को। त्रिरत्न जो हैं इसके कहलाते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट। एंड डेथ का इनका जो ईयर है वो दैट इज 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाएगी। और जगह कौन सी है, पावापुरी भी करेक्ट है, और पावा भी, अकेला पावा भी कह दिया जाता है उस जगह को। जैसे ही वर्धमान महावीर जी की डेथ का इवेंट होता है उसके बाद सुधर्मा, सुधर्मा नाम के एक पर्सन जो हैं वो आगे एक बार लीडरशिप को टेकअप करते हैं जैन धर्म के रिगार्डिंग। नाउ इसके बाद अब हम एमसीक्यूज के ऊपर आ जाते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस तो आपके ऑलरेडी जो हमने थ्योरी की उसी के अंदर से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने नए याद करने हैं, और इसके साथ साथ आपका जैन धर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द लास्ट तीर्थंकार ऑफ जैन्स। तो अभी हम बात कर चुके हैं, टोटल 24 तीर्थंकार हैं जैन धर्म में, और लास्ट तीर्थंकार जो है वो वर्धमान महावीर कहलाते हैं। पहले जो है वो ऋषभनाथ, और 23rd जो है वो पार्श्वनाथ जी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर वर्धमान महावीर आ रहा है, जिनको लायन के सिंबल के साथ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकार्स। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपको जब मल्टीपल एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आएगा तब आपने थोड़ा ध्यान देना। अभी तो हम टॉपिक ही जैन धर्म का कर रहे हैं, तो जैन धर्म में, जैनिज्म में 24 तीर्थंकार हैं, यहाँ पे आपको आसान लगेगा। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकार। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है, आपको पता है ऋषभ देव जी जो है वो फर्स्ट तीर्थंकार है, पार्श्वनाथ जी जो हैं वो 23rd, एंड 24th रहेंगे वर्धमान महावीर। ऋषभ देव जी जो हैं उनको बुल के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ, हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार। और अगर हम पुरानी बात करें तो कुंदग्राम नियर वैशाली, या वैशाली के अंदर जो जगह है कुंदग्राम, वहां पे उनका बर्थ प्लेस है, करंटली बिहार कह सकते हैं आप। विद विच रिलीजन इज केवल्या एसोसिएटेड। तो आपको पता है वो एनलाइटनमेंट जो आती है वर्धमान महावीर जी को, उसको केवल्या कहा जाता है। केवल्या इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। बुद्ध धर्म में इसी बात को निर्वाणा कहा जाएगा, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द रिनाउंड टेम्पल ऑफ रनकपुर इज अ, कौन सा टेम्पल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, ये जैन टेम्पल है। ये अब आपको चीज याद रखनी है, रिनाउंड टेम्पल एट रनकपुर जो है वो जैन धर्म से कनेक्टेड टेम्पल है। ये रनकपुर जगह राजस्थान के अंदर है। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। डेफिनेटली ज़रूर आप पढ़ के जाएं कि रनकपुर राजस्थान के अंदर जो जगह है वो जैन टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स। तो अभी हमने बात की है, जीना मीन्स द कॉन्करर। जीना मीन्स द कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब होता है सेल्फ का कॉन्करर। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैन धर्म जो है वो अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए एक बात करता है, तो माइंड को डिसिप्लिन करना है। तो कॉन्करर माना जाते हैं वो पर्सन जो जैन धर्म अपना लें प्रॉपर तरीके से। और कॉन्करर किसके हैं, खुद के कॉन्करर हैं, सेल्फ के कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब होता है जो जीत लेता है अपने आप को। नेक्स्ट देखें,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सोन भंडार केव्स लोकेटेड? तो अब आपने याद रखना है, सोन भंडार केव्स जो है अगेन वो बिहार के अंदर सिचुएटेड जगह है जहाँ पे सोन भंडार केव्स लोकेटेड हैं। और ये केव्स जो है बिलोंग करती हैं जैनिज्म को, और अजीविकास को भी पहले करती होती थी। अजीविकास भी एक तरीका है लाइफ को जीने का, और जैनिज्म को भी ये सोन भंडार केव्स बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप एनुअली सेलिब्रेट्स द पर्यूषण पर्व? तो पर्यूषण पर्व बहुत ही फेमस फेस्टिवल एक टाइप रहता है ऑफ जैन धर्म, जहाँ पे वो फास्टिंग करते हैं बहुत 10 डेज 12 डेज के अकॉर्डिंगली, 10 से 12 दिन वो बहुत डिफ़िकल्ट फास्ट जो है उसको रखते हैं, जिसमें बहुत सारी तकरीबन कंप्लीटली वो कुछ नहीं कंज्यूम करते, उसके अंदर सिर्फ बॉइलिंग वाटर्स और उस चीज़ के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस्टिवल एक रहता है, फेस्टिवल है और एक फास्टिंग टाइप है, और ये जैन धर्म पर्यूषण पर्व जो है सेलिब्रेट करते हैं। प्योरिफिकेशन कहा जाता है, इसमें सेल्फ प्योरिफिकेशन कर रहे हैं पर्सन। तो अगेन मैंने आपको बताया कि जैन धर्म डिसिप्लिन्ड और प्योरिफिकेशन के ऊपर काम करता है, अपनी खुद की सेल्फ की प्योरिफिकेशन, सेल्फ को डिसिप्लिन करने पे बात करते हैं। और अडहेरिंग अपलिफ्टिंग द एंड अडहेरिंग द 10 यूनिवर्सल। ये तो देखिए ज़रा, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त सितंबर के आसपास ये सेलिब्रेट किया जाता है। श्वेतांबर्स जो हैं वो 8 डेज़ का फास्ट इसमें रखते हैं, और दिगंबर जो हैं वो 10 डेज़ का फास्ट रखते हैं। ये फास्ट जो है इसको वो भी कह सकते हैं उपवास भी कह सकते हैं, जिसको आप फास्ट कह लेते हो आम भाषा के अंदर। नेक्स्ट देखें, संथारा इज़ अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी? तो संथारा जो है वो जैन धर्म से कनेक्टेड एक रिचुअल है, एक रिलीजियस रिचुअल, जिसके अंदर जो लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ रहता है, इसमें सब कुछ त्याग कर एक पर्सन अपने आप को कंप्लीट करता है। इसको साल्वेशन भी कहते हैं, इसको हम सल्लेखना भी कहते हैं, इसे हम संथारा भी कहते हैं, इसको हम स्लो स्टारवेशन भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि सब कुछ खाना पीना त्याग के आप अपनी लाइफ को गिव अप कर रहे हैं, जिससे वो कहते हैं ये एक तरीका है जिससे मोक्ष मार्ग मिल जाता है, यानी लाइफ और डेथ के साइकिल से आपको आज़ादी मिल जाती है। तो ये जो है ये जैन धर्म का रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल, वेरी फेमस। नेक्स्ट देखते हैं, अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सीक्रेट बुक्स। तो अपनी सीक्रेट बुक्स के लिए उनकी कलेक्टिव टर्म, अभी हमने बात की है, उनकी किताबों को कौन रिप्रेजेंट करता है? अंगास। पूर्वास भी करते हैं, लेकिन वो एंशियंट किताबें थी, उसके बाद अंगास ने उसे रिप्लेस कर लिया और फिर उप अंगास भी क्रिएट हो गए। तो अंगास यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा। ये जैन धर्म की कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं। नेक्स्ट देखें, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकार। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट जैन तीर्थंकार एंड फोर्थ जैन तीर्थंकार की जो बर्थ प्लेस है दैट इज अयोध्या। अयोध्या याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग ऑफ महावीर विच वर रिटन अबाउट 1500 ईयर्स अगो आर करेंटली प्रेजेंट इन विच प्लेस? कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ध्यान दें, वल्लाभी में प्रेजेंट है। वल्लाभी में उनकी टीचिंग्स जो हैं, गुजरात के अंदर जगह है, वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखें, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ नन इन बुद्धिज्म। तो ये बुद्धिज्म का आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन, हालांकि हमने बुद्धिज्म टॉपिक भी करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। उनकी मदर, जिन्होंने उनको रेज किया था, गौतम बुद्ध की मदर जो है वो महाप्रजापति गौतमी थी। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता, पर चलो हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं इन द बुद्धिज्म टॉपिक। तो आप अभी के लिए याद रख लें, जो मदर ने गौतम बुद्ध को रेज किया था उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और वही उनकी पहली बुद्धिस्ट मॉन्क बनी थी, फीमेल। तो ये आपका आंसर वो बनेगा। नेक्स्ट देखें, एम्परर अकबर कॉन्फर्ड टाइटल ऑफ जगत गुरु अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग जैन फिलोसफर्स? तो ये जैन धर्म के ऊपर ही क्वेश्चन है कि जगत गुरु टाइटल किसको दिया गया था बाय एम्परर अकबर? अकबर ने एक जैन मॉन्क को जगत गुरु का टाइटल दिया था, उनका नाम था हरि विजय सूरी जी। इनको टाइटल दिया था, और प्लस इनके इन्फ्लुएंस में आकर एम्परर अकबर जो थे वो भी वेजिटेरियन में चेंज हो गए थे। तो ध्यान दें, प्रेस हो गए थे हीरा विजय सूरी जी से, और उनके इन्फ्लुएंस में आते हुए वो वेजिटेरियन यानी नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया और वेजिटेरियन साइड चले गए थे एम्परर अकबर। नेक्स्ट देखें, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? तो अभी हम बात कर चुके हैं, कंप्लीट इंटेलेक्ट जो है वो कैवल्या को कहा जाता है। कैवल्या का मतलब है वो एनलाइटनमेंट जो आ जाए, जिससे एक पर्सन को कंप्लीट नॉलेज मिल जाए, तो वो कहा जाता है कैवल्या को इन द जैन धर्म। और बुद्ध धर्म में इसी बात को कहा जाता है निर्वाणा। नेक्स्ट देखें, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल? तो हम बात कर चुके हैं जैन काउंसिल की पहली मीटिंग के कौन प्रेजिडेंट रहे?
स्तुभद्रा जी रहे, सेकंड के देवरी दिघानी जी रहे। तो आपने याद रखना है स्तुभद्रा जो है वो फर्स्ट जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट और पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल हुई। सेकंड जैन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो देवरी दिघानी थे और उन वो मीटिंग हुई थी वल्लाभी में। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ये 2 मीटिंग्स के ऊपर आपके काउंसिल की इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जो एक बहुत ही फेमस कीर्ति स्तंभ है इज डिवोटेड टू विच जैन तीर्थंकार। तो आपने याद रखना है आदिनाथ जी को ये रिप्रेजेंटेड है। आदिनाथ जी को बहुत ही फेमस कीर्ति स्तंभ है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वेरी फेमस। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन द साउथ। तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। साउथ में जैनिज्म लेके जाने का क्रेडिट जाता है भद्रबहू को। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी माना जाते हैं, साउथ में चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जैन धर्म अपना लिया था। बहुत ही कम राजा हैं जिन्होंने लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जैन धर्म अपनाया और बहुत ही फेमस राजा हैं जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया और स्लो स्टारवेशन से माना जाता है उन्होंने अपनी लाइफ को गिव अप किया फाइनली। नेक्स्ट देखें, तो ये आपने याद रखना है भद्रबहू जी। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे आज मैं टॉपिक अपना कंप्लीट करती हूँ। अगर आप जैन धर्म में इतना भी टॉपिक कंप्लीट करके जाएं अपने एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली PHPLSP एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाएगा। हम इसके आगे जो सीरीज है बुद्ध धर्म का मैंने टॉपिक आपको करवाना है इस सीरीज के अंदर। उसके बाद मैं आपको कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारा मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी भी रहता है, पुष्पभूति डायनेस्टी को भी मैं डिस्कस करवाऊंगी और फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जुड़े रहें सीरीज के साथ और PHPLSP एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सीरीज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगी फॉर वन टाइम। थैंक यू।